भाषा, विज्ञान, इतिहास। धन्यवाद। शासक, युद्ध, आक्रमण जैसे शब्द इतिहास में आते हैं। संख्याएं, दशमलव, भिन्न, ज्यामिति जैसे शब्द गणित में आते हैं। कविता, गद्य, व्याकरण जैसे शब्दों का वर्गीकरण भाषा के अंदर होता है। अंग, कोशिका, विद्युत संचालन जैसे शब्द विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह हम घर के सामानों को रसोई के सामान, शयन कक्ष के सामान, बैठक के सामान, पहनने के कपड़े इत्यादि के तौर पर वर्गीकृत कर सकते हैं। बैठक के सामानों में टीवी, सोफा, सजावट के सामान इत्यादि आते हैं। शयन कक्ष में पलंग, गद्दे, तकिए, मच्छरदानी इत्यादि आते हैं। पहनने के कपड़ों में धोती, शर्ट, पैंट, साड़ी, सलवार सूट इत्यादि आते हैं। कपड़ों को सूती, रेशमी, पॉलिएस्टर इत्यादि के तौर पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। जब मैं ताली बजाना शुरू करूं, तब आपको गोले में चलना है। जब मैं ताली बजाना बंद कर दूं, तब आपको इस आधार पर समूह बनाने हैं कि आप स्कूल कैसे आते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग साइकिल से आते हैं उनका एक समूह होगा, जो बस से आते हैं उनका एक समूह होगा, जिनके माता पिता उन्हें छोड़ने आते हैं उनका एक समूह होगा, इत्यादि। समूह बनाने के बाद आपको गिनती करनी है कि प्रत्येक समूह में कितने छात्र हैं। धन्यवाद। इस तरह के वर्गीकरण का क्या फायदा है? जिन चीजों को हम एक समूह में रखते हैं, उनमें हमें कुछ समानता नजर आती है। इस वजह से हम उन चीजों का उपयुक्त तरीके से प्रयोग कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, हम नाजुक या आसानी से टूटने वाली चीजों को ध्यानपूर्वक रखते हैं। जो सब्जियां जल्दी सड़ जाती हैं, उन्हें हम अलग रखते हैं। इसके आधार पर हम ये निर्णय भी लेते हैं कि उनका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। जब हम चीजों का वर्गीकरण करके उसके अनुसार उनका प्रयोग करते हैं, तो उसमें एक सुव्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए, अगर हम पढ़ाई लिखाई की सामग्री जैसे कि नोटबुक, पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबर इत्यादि एक साथ रख दें, तो स्कूल का बैग जमाने में और गृह कार्य करने में आसानी होती है। काम व्यवस्थित होने से तनाव भी कम होता है। वर्गीकरण के बहुत फायदे होते हैं। इससे हम चीजों की समानताएं पहचान पाते हैं, उनका अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं और व्यवस्थित हो पाते हैं। वर्गीकरण के फायदे: समानताएं जानना, चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, निर्णय लेना, सुव्यवस्था, परेशानी से बचना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी कपड़े पर दूसरे कपड़े का रंग लगने से वो बिगड़ गया हो? या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज में नमक की जगह शक्कर डाल दी हो क्योंकि दोनों चीजें एक जैसे डिब्बों में थी? या फिर आपने फूल और खाने पीने की चीजें एक साथ रख दी हो जिससे खाने में फूलों की महक आ गई? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे?
लिखी बातों का सार संक्षेप कर लें। वर्गीकरण का अर्थ है किसी विशिष्ट चीज या गुण के आधार पर अलग अलग चीजों या इकाइयों के समूह बनाना। वर्गीकरण के फायदे: समानताएं जानना, चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, निर्णय लेना, सुव्यवस्था, परेशानी से बचना। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आप कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने वर्गीकरण के बारे में सीखा था। अब हम चीजों की विशिष्टता जानने के बारे में बात करेंगे। कल्पना कीजिए कि आलू, मूली, गाजर, टमाटर इत्यादि एक टोकरी में रखे हैं। ये सभी सब्जियां हैं, पर जब हम इन्हें जमीन के नीचे उगने वाली और जमीन के ऊपर उगने वाली के तौर पर वर्गीकृत करते हैं, तो टमाटर को आलू और प्याज के साथ नहीं रखा जाता। वह बात जिसके आधार पर एक चीज और दूसरी चीज में फर्क किया जा सकता है, उसे विशिष्टता बताना कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, विशिष्टता बताने का अर्थ है किसी समूह में रखी चीजों में से किसी एक चीज की विशेषता बताना, जिसके आधार पर उसे अलग से पहचाना जा सकता है। अब एक क्रियाकलाप का समय है। आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखाए जाएंगे। आपको पहचानना है कि इन्हें किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आपको प्रत्येक समूह से एक भिन्न वस्तु को भी पहचानना है और उसके भिन्न होने का कारण भी बताना है। दिए जाएं तो आप इन्हें पालतू पशु के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, पर गाय इनमें से अलग होगी क्योंकि उसके 2 सींग होते हैं और बाकी 2 जानवरों के नहीं। क्या आप समझ गए? क्या आप सब तैयार हैं? वस्तु या नाम। वर्गीकरण का आधार। भिन्न। कारण विशिष्टता का आधार। हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, जर्मन, तमिल। जनवरी, मई, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर। आम, संतरा, सेब, अनार, अमरूद। बहुत बढ़िया। वस्तु या नाम। हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, जर्मन, तमिल। वर्गीकरण का आधार भाषा। भिन्न, जर्मन। कारण विशिष्टता का आधार भारतीय भाषा नहीं है। वस्तु या नाम। जनवरी, मई, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर। वर्गीकरण का आधार महीने। भिन्न, सितंबर। कारण केवल 30 दिन होते हैं। वस्तु या नाम। आम, संतरा, सेब, अनार, अमरूद। वर्गीकरण का आधार